काउंटर पॉइंट रिसर्च, जो कि एक सर्वे कंपनी है, इसकी 2020 की फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट के अनुसार Xiaomi एक बार फिर से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्टफोन कंपनी है, जहां इसने बाकी सभी स्मार्टफोन कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा भी नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, बल्कि पिछले कुछ सालों में Xiaomi स्मार्टफोन की सेल में भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बनी रही है। पर एक चाइना बेस्ड कंपनी होने के बावजूद भारत जैसे देश में अपने पैर जमाना आसान नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि यह मुकाम इस कंपनी को यूं ही हासिल हो गया। इसके पीछे कई कारण हैं, पर बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं होने के बावजूद भी जिस तेजी से इस कंपनी ने यह मुकाम हासिल किया है, वो समझने की। आज आप हर जगह Xiaomi के ऐड, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी इसे देखते हैं और लोग इनके प्रोडक्ट खरीदना भी चाहते हैं, पर चीजें पहले ऐसे नहीं थी। तो किन कारणों से इस कंपनी को फेम मिला? ब्रांड Xiaomi एक यंग कंपनी है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, जहां 2010 में ये पहली बार बाजार में आया और उसके आने के पीछे इसका इंपॉर्टेंट रीजन रहा इसका OS MIUI, जहां इसका पहला MIUI Android 2.2 पर बेस था, जो कि फ्रोयो के नाम से चाइनीज मार्केट के लिए डेवलप किया गया, जहां उन्होंने कुछ ऐप्स अपने बेसिक फ्रेमवर्क में ऐड किए, जैसे कि उनके नोट्स, बैकअप, म्यूजिक और गैलरी ऐप, जिसे वहां के लोगों ने भी पसंद किया और उसके बाद MIUI उसे अन्य भाषाओं में डेवलप करने लगा। ऐसे कई रीजंस है जिसकी वजह से लोग Xiaomi को पसंद करते हैं, पर हम ऐसे 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बना देती है Xiaomi को खास। तो पहला पॉइंट है लो मार्कअप्स। Xiaomi अपने स्मार्टफोन्स को कम दाम और कम प्रॉफिट मार्जिन पर बाजार में उपलब्ध कराती है, जहां कंपनी का फोकस होता है ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बेचने पर। जहां Xiaomi अपने कंज्यूमर्स को बेहतरीन प्रोडक्ट ऑनेस्ट प्राइसिंग पर अवेलेबल कराने की कोशिश करती है। ऐसा करना इसलिए भी पॉसिबल हो पाता है जहां कंपनी अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ऑफलाइन स्टोर्स और उससे जुड़े स्टाफ पर शुरुआत में खर्च कम करती है और ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन्स को बेचने पर ध्यान देती है, जहां उसे ई-कॉमर्स साइट का सहारा लिया, जिसकी वजह से वो अपने एडिशनल कॉस्ट को बचा पाई। साथ ही कंपनी ने अपने स्मार्टफोन यूनिट्स उनके नंबर ऑफ मॉडल्स के हिसाब से कम रखे, ताकि वे अपने सभी यूनिट्स बेच पाए। और यही स्ट्रैटेजी कंपनी की काम भी कर गई, जहां उसके सभी मॉडल्स लॉन्च पर ही बिक जाते थे। Xiaomi की स्ट्रैटेजी की खासियत ये रही कि कंपनी ने हार्डवेयर से प्रॉफिट कमाने की बजाय रिकरिंग रेवेन्यू पर ध्यान दिया, जो उसे लंबे वक्त तक प्रॉफिट दे सकते थे। इसीलिए कंपनी ने प्रीमियम स्मार्टफोन्स बनाने के बजाय उनसे जुड़ी कनेक्टिविटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर ध्यान दिया, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट, ऑनलाइन वीडियो और फीड्स। हम सभी जानते हैं कि Xiaomi सिर्फ एक स्मार्टफोन और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी तो नहीं है। दे आर मोर देन दैट। Xiaomi ने गुड क्वालिटी और रेप्यूटेबल हार्डवेयर को अपना बेस बनाया, पर उन्होंने उसी पर भरोसा नहीं रखा। वही किया जो वो करना चाहते थे, जहां उन्होंने एक वास्ट इकोसिस्टम बिल्ड किया। अगर इसे बड़े कैनवस पर समझे तो जहां चाइना की बाकी बड़ी कंपनियां जैसे कि अलीबाबा और टेंसेंट अपना जोर ई-कॉमर्स और बाकी सोशल नेटवर्किंग पे लगा रहे थे, वहीं Xiaomi भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर फोकस कर रही थी, जहां Xiaomi अपने अदर प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रही थी जो कंपनी के ही स्मार्टफोन और उसी के ऐप पे चल सकते थे। जहां इससे साफ पता चलता है कि कंपनी यहां पर भी अपना बड़ा प्रेजेंस बनाना चाहती थी। हालांकि Xiaomi की सबसे बड़ी रेवेन्यू उसके स्मार्टफोन सेल से ही आती है, पर कंपनी का मानना है कि आने वाले वक्त में ये इससे भी आगे निकल जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। वक्त के साथ Xiaomi ने स्मार्टफोन के अलावा कई IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर के हाउस होल्ड और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, उसमें भी अपनी पहुंच बढ़ा दी। जहां कंपनी ने सिर्फ एंट्री लेवल स्मार्टफोन से लेकर फ्लैगशिप डिवाइसेस और वेरेबल ही लॉन्च नहीं किए, जो कि बाकी अन्य कंपनियों से बहुत सस्ते थे, बल्कि कई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि स्मार्ट बल्ब घर की लाइटिंग के लिए, वैक्यूम क्लीनर घर की सफाई के लिए, इंडक्शन कुकर आपके किचन के लिए,
स्मार्ट एलईडी टीवी, आपकी लिविंग रूम के लिए, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक स्कूटर भी। साथ ही कंपनी और भी रेगुलर कंज्यूमर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है आने वाले भविष्य में। कंपनी की इसी स्ट्रैटेजी को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि Xiaomi अपने कंज्यूमर्स के लिए एक रिलायबल और वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है, जहां वह इसे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में किस तरीके से दे सके, जहां वह अपने कंज्यूमर्स को MIUI स्मार्ट लिविंग सिस्टम से इक्विप करना चाहती है, जिससे आप दूर दराज बैठे हुए भी बस एक ऐप से अपने लिविंग सिस्टम को कंट्रोल कर सके। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। किसी भी कंपनी को किसी भी देश में सफल होने के लिए इसके लोगों का भरोसा बनाए रखना होता है, जहां कंपनी सिर्फ ऑनेस्ट प्राइसिंग से नहीं बढ़ सकती, बल्कि जरूरी है कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी हो, जहां वक्त के साथ Xiaomi ने अपने सर्विस सेंटर से लोगों को क्वालिटी सर्विस भी दी है। इसके अलावा कंपनी ने कई जगहों पर अपने मी होम्स और मी पार्टनर कई ऑफलाइन स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप कर उन कस्टमर्स के लिए भी अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का रास्ता खुला रखा है जो ऑनलाइन परचेजेस नहीं कर सकते। Xiaomi एक ऐसी कंपनी के रूप में उभर कर आई है जो अपने हार्डवेयर के साथ अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर भी उतना ही ध्यान देती है, और इसी वजह से कंपनी हमेशा अपने कंपटीशन से एक कदम आगे रहती है। ये कंपनी जानती है कि सिर्फ स्मार्टफोन पर फोकस करने से ये कंपनी बड़ी नहीं हो सकती, और यही विजन इस कंपनी को अपनी लीग से अलग कर देता है। तो बस दोस्तों, मेरी नज़रों में ये थे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो Xiaomi को पॉपुलर बनाते हैं। अगर आपकी नज़रों में और भी कोई पॉइंट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल के आइकन को क्लिक कर ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।